और पानी में न सिर्फ हाथी, आम लोग भी फंसे हुए थे, जिन्हें भारतीय वायुसेना बचाने के लिए पहुंची है, रेस्क्यू कर रही है। भारतीय वायुसेना श्रीलंका में लोगों को बचा रही है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की और यूनाइटेड नेशंस के जो जो जैसे कहते हैं ना ह्यूमन राइट्स के जो चीफ हैं वॉल्कर टर्क, उन्होंने कह दिया जी पाकिस्तान ने बहुत जल्द। बीच पानी में फंसा एक शख्स आपको नजर आ रहा है, ये देखिए, बीच पानी में फंसा हुआ है। भारतीय वायुसेना ने उसे बचाने के लिए रस्सी फेंकी है और उसे खींचा है। उसके बाद काफी पाकिस्तानियों की आदत है जलने की, इंडिया के लोगों से जलने की आदत है, हिंदुओं से जलने की आदत है। अबे तुम लोगों से ज्यादा अच्छा कर रहे हैं, अपना नाम रोशन कर रहे हैं। वहां भारत के एनडीआरएफ के जवान लोगों को बचा रहे हैं और सुरक्षित जगहों पर पहुंचा रहे हैं। श्रीलंका में भारत से गए करीब 400 लोग फंसे हुए हैं। अमेंडमेंट पास करती है तो यूएन का इससे क्या लेना देना है। और दूसरा ये है कि यूएन जो है वो क्या उसे बोलते हैं, जो गजा में हो रहा है। लेकिन जनाब खबर यह है कि कल रात बलूचिस्तान में नुकंडी के मुकाम पर सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंप पर होने वाले हमले की जिम्मेदारी फितनल हिंदुस्तान बीएलए ने कबूल कर ली है। और बीएलए की तरफ से मुझे इतनी शर्म आती है बोल के, यार मेरे माँ बाप क्यों पैदा हुए पाकिस्तान में। मैं मजाक नहीं कर, मेरा रोने का दिल चाहता है। क्या उसे बोलते हैं, जो गजा में हो रहा है उस पर तो कुछ बोल नहीं सकती, कर नहीं सकती, वहां पे तो इनके मुंह बंद हो जाते हैं। खुद को धमाके से उड़ाने वाला हमलावर एक खातून थी। बीएलए ने इस खातून खुदकुश हमलावर की तस्वीर भी जारी की है, जिसका अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तानियों का भी ये कहना है कि भारतीय सेना जहां लोगों की मदद करती है, उन्हें बचाती है, जैसे कि अभी श्रीलंका में भारतीय सेना ने लोगों को बचाया, वैसा काम पाकिस्तान की फ़ौज नहीं करती। पाकिस्तान की फ़ौज सिर्फ अपने ही लोगों पे जुल्म करती है और बेगुनाह लोगों को दुखी करती है या फिर उन्हें मार देती है। बलूचिस्तान में जो भी ये लोग कर रहे हैं वो सबको पता है, इनके लोगों को भी पता है, और अब इनकी कड़ी आलोचना इन्हीं के देश में होनी शुरू हो गई है। तो इसमें हम सारी यही क्लिपिंग्स देखेंगे कि एक तरफ भारतीय सेना है जो लोगों को बचा रही है और दूसरी तरफ पाकिस्तान की फ़ौज है जो सिर्फ लोगों पे जुल्म कर रही है। और ये सब लेके पाकिस्तानी मीडिया में बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ हो रहा है पाकिस्तानी आर्मी का। लेकिन अब हो ये चुका है कि ये जो इनका फील्ड मार्शल है, अब ये पाकिस्तान का सब कुछ बन चुका है, वो भी लाइफ टाइम के लिए। यानी कि अभी ये पाकिस्तान की पूरी ऐसी तैसी करके ही जाएगा, और कहाँ जाएगा वो आप समझ ही सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस करते हैं लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। बात ये है कि बेइज्जती उन लोगों की होती जिनकी कोई इज्जत हो। पाकिस्तानियों की कोई इज्जत नहीं पूरी दुनिया में, कि उनको कोई इतनी, यानी मैं क्या बोलूं कि बेइज्जती, यानी जितने भी बेइज्जती करो कम है, क्योंकि इन लोगों को शर्म वाली कोई चीज ही नहीं है। कोई शर्म हया है ही नहीं, कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, कोई इज्जत नहीं है, कोई वो नहीं है कि आप कोई भी तमीजदार इज्जत वाला इंसान उसको शर्म आए यार कि ओहो बदनाम कितना मुल्क है, हम ऐसे कुछ करते हैं कि नाम रोशन करें। नाम रोशन पाकिस्तान के लोग ऐसे करते हैं कि और इस मुल्क को बदनाम करते हैं उल्टा, क्योंकि ये लोग अगेन जाहिल किस्म के लोग यूके में आ गए हैं और वेस्टर्न मुल्कों में, जो इस लायक बिल्कुल भी नहीं थे कि यहाँ पर आए। और ये लोग फ्रॉड करके ही आए हैं, क्योंकि पाकिस्तान के लोग तो हैं मशहूर पूरी दुनिया में फ्रॉड करने में, और फ्रॉड करके यूके आ गए और फिर यहाँ पर गंदी हरकतें करते हैं। गलत फहमी के कोई पकड़े नहीं जाएंगे। जब यहाँ पर पकड़े जाते भी हैं तो ऑफकोर्स अपने खुद के ही मुल्क का नाम बदनाम करते हैं। मगर सबसे बड़ा अफसोस ये है कि जिन पाकिस्तानियों ने बुरा काम नहीं करा, जब उनको पता चलता है कि इस इंसान ने बुरा काम करा है, वो ये नहीं बोलते, दूसरे लोगों को ये नहीं बताते यार इसने तो बहुत गलत करा। उल्टा छुपते हैं, छुपाते हैं, पर्दे डालते हैं उस इंसान की हरकतों पे। तो जब पर्दे डालते हैं, दूसरे लोग अंधे नहीं, उनको नजर आ रहा है यार चलो इसने तो गलत काम करा इस बंदे ने, मगर ये जो बाकी के सारे लोग हैं ये तो बोल ही नहीं रहे कि गलत करा है, ये तो उल्टा पर्दा डाल रहे हैं। यानी ये तो सब मिले हुए हैं। तो पर्दे डालने बंद करें खुदा के लिए। सबसे पहली चीज तो अपने खुद को पहले एजुकेट करें। अगर आप खुद अपने आप को दिमाग खोलेंगे नहीं, आप अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे। अब जैसे मैंने पहले भी बोला है कि काफी पाकिस्तानियों की आदत है जलने की, इंडिया के लोगों से जलने की आदत है, हिंदुओं से जलने की आदत है। अबे तुम लोगों से ज्यादा अच्छा कर रहे हैं, अपना नाम रोशन कर रहे हैं। मेरे भी बच्चों के स्कूल में सबसे नंबर 1 जो बच्चा है वो इंडियन है और हिंदू है। वो नंबर 1 है, वो पढ़ाई में पूरे स्कूल में मशहूर है कि ये माँ बाप ने अच्छी तरबियत दी है। तो बाकी के जो लोग हैं जो अंग्रेज हैं और काले और मुसलमान भी सब चाह रहे हैं कि भाई उनका बच्चा उस बच्चे से दोस्ती रखे, क्योंकि वो इंटेलिजेंट है, हमारा बच्चे भी बन जाएगा।
वो नहीं बनेगा, क्योंकि अगर आप मदरासे वाली एजुकेशन देंगे, अगर आप अजीब-अजीब बातें सिखाएँगे, काफिर, कुफर, मुनाफिक, अजीब-अजीब चीज़ें, पता नहीं किस टाइप की बातें हैं ये, मुझे तो समझ में ही नहीं आती। तो ये सब बातें वो इंडियन जो औरत है, जो हिंदू औरत है, अपने बच्चों को नहीं सिखाती है वो औरत। वो पढ़ाई-लिखाई में ध्यान रखा हुआ है, नफ़रत अपने बच्चे के दिल में डाला नहीं, अगर नफ़रत डालती वो अपने बच्चे के दिल में, वो नंबर 1 नहीं होता स्कूल में। तो पाकिस्तानियों से यही उम्मीद है कि ज़ीरो ही रहेंगे, कुछ करा है नहीं। मुझे इतनी शर्म आती है बोल के, यार मेरे माँ-बाप पैदा हुए, क्यों पैदा हुए पाकिस्तान में? मैं मज़ाक नहीं कर रही, मेरा रोने का दिल चाहता है कि मेरा वो लिंक बन गया, हालाँकि ना मैं पाकिस्तान में पैदा हुई हूँ, ना मैं पाकिस्तान में रही हूँ, बस थोड़ी 2-3 काफ़ी दफ़ा हाँ, चलो मैं गई हूँ पाकिस्तान बचपन से, मगर उसके अलावा मेरा कोई पाकिस्तान से ना ताल्लुक है, ना मेरा कोई मतलब है, ना मैं पसंद करती हूँ पाकिस्तानियों को, टू बी ऑनेस्ट। बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं पाकिस्तान के लोग। और मेरे खुद के भी रिश्तेदार हैं, ऑफ कोर्स पाकिस्तानी में कोई अंग्रेज़ तो हूँ नहीं, मगर मैं बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं हुई हूँ पाकिस्तानियों से, और शर्म आनी चाहिए। अब शर्म नाम की चीज़ है भी आप लोगों में या नहीं है? क्योंकि पूरी दुनिया को यही लगता है कि नहीं है, और मुझ जैसे बच्चे जो यूके में पैदा हुए हैं, जो अमेरिका में पैदा हुए हैं, जिनके माँ-बाप पाकिस्तानी, हम लोगों को शर्म उठानी पड़ रही है तुम लोगों के वजह से। शर्म आनी चाहिए। अच्छा, ऐसे कोई केसेस भी आपने देखे हैं कि पाकिस्तानियों ने अपनी आइडेंटिटी वहां पर हाइड की है, अपनी, या किसी ने अगर पूछा है तो उन्होंने बोला कि हम इंडियन है, या अपने वो बिजनेस जो है वो इंडियन नेम से वो चला रहे हैं? कुछ मुझे पता चला कि कुछ पाकिस्तानी रेस्टोरेंट हैं वो इस तरह के नाम रख रहे हैं कि जैसे वो ऐसे ही लगता है कि वो कोई इंडियन चला रहा है। इस तरह की वहां पर आपने कुछ चीज देखी है? उन्होंने कुछ हरकतें, हाँ, लोगों ने ऐसी करी हैं, और करी हैं इस टाइप की हरकतें, मगर बात ये है कि बहुत जल्दी इंसान को पता चल जाता है कि ये इंसान अपने आप को इंडियन बोल रहा है या हिंदू बोल रहा है, मगर ये नहीं है, क्योंकि हरकतें वही पाकिस्तानियों वाली हैं। तो अपनी जो है रंग जब वो दिखाते हैं, तो अपने आप को बोलें कुछ भी, वो नज़र आ जाता है, यार ये पाकिस्तानी है, या तो इसने ये तो ऐसा है। तो इस टाइप की चीज़ें अगर पाकिस्तानियों को करनी पड़ रही हैं, तो पहले बैठ के आप सोचें कि ऐसी क्या शर्मनाक हरकतें हैं पाकिस्तानियों की, कि ये सब आपको ये स्टेप उठाना पड़ रहा है, कि आप लोगों को अपना नाम एक तरीके से बदलना पड़ रहा है। अगर आप सुधर जाएँ तो कितना अच्छा होगा। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की और यूनाइटेड नेशंस के जो जैसे कहते हैं ना ह्यूमन राइट्स के जो चीफ हैं वॉल्कर टर्क, उन्होंने कह दिया जी पाकिस्तान ने बहुत जल्दी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो एक्सेप्ट करा ली है, अडॉप्ट कर लिया है। अब सवाल और मिलिट्री की अकाउंटेबिलिटी इस मुल्क में नहीं होगी। सवाल ये पैदा होता है, यूएन का ये मैंडेट भी है कि हमारे मुल्क की पार्लियामेंट अगर कोई अमेंडमेंट पास करती है तो यूएन का इससे क्या लेना देना है। और दूसरा ये है कि यूएन जो है वो क्या उसे बोलते हैं, जो गजा में हो रहा है उस पर तो कुछ बोल नहीं सकती, कर नहीं सकती, वहाँ पे तो इनके मुंह बंद हो जाते हैं। पाकिस्तान की एक पार्लियामेंट ने अगर 2/3 मेजॉरिटी से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास की है फॉर एग्जांपल, तो वो कह रहे हैं ये क्यों कर दिया आपने। तो ये इंटरनल मामलात में जहाँ पे डेमोक्रेटिक सेटअप से चीज़ें होती हैं तो ये क्यों बोलते हैं। चौट साहब आपसे ये सवाल कर लूँ, पाकिस्तान में एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई है जिसमें एज पर कॉन्स्टिट्यूशन सारा कुछ हुआ है, पाकिस्तान की पार्लियामेंट जो है उसने सारा कुछ किया है, और आप ये कह रहे हैं कि यूएन ये कहता है कि ये क्यों इतनी जल्दी क्यों हो गया। आप भी तो चैंपियन हैं एचआरसीपी के, आप कैसे देखते हैं इसको कि इनको क्या प्रॉब्लम है जब एक चीज डेमोक्रेटिक, लीगल, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड मॉरल वे से हो रही है? जी चीमा साहब, थैंक यू वेरी मच फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर हैविंग मी। तो बात सर ये है कि ये जो एक्सक्यूज है ना, इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर्स, ये काफ़ी अब पुराना हो गया है, और अब जो है ह्यूमन राइट्स के जो कंसर्न्स हैं उनको, और ख़ास तौर पे जब वो यूएन की तरफ से रेज किए जाएं, इट शुड नॉट बी कंसिडर्ड इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर्स ऑफ एनी कंट्री।